भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेच्या 6व्या सत्रात समान नागरी संहिता एक कल्पना कोणाची वेळ आली आहे या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपले विचार व्यक्त केले। यावेळी गोव्याचे पर्यावरण, कायदा आणि न्यायमंत्री निलेश काब्राल, सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील ॲडव्होकेट मनीलक्ष्मी भवानी, नाविका कुमार रशीद अल्वी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। अध्यक्षस्थानी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड हे होते। तसेच MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड हेही उपस्थित होते। या प्रसंगी भारताच्या आध्यात्मिकता पुनर्जागरणातील अतुलनीय योगदानाबद्दल साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी यांना युवा आध्यात्मिक गुरु सन्मान प्रदान करण्यात आला। तसेच उत्तर प्रदेशचे आमदार डॉक्टर अमित सिंग चौहान यांना आदर्श युवा विधायक सन्मान प्रदान करण्यात आला। या देशात सर्वांसाठी समान कायदे आहेत, परंतु वारसा हक्क, विवाह, दत्तक इत्यादी कायदे वेगवेगळ्या समुदायांसाठी वेगवेगळे आहेत। लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत। आज माझ्यासारख्या गिरणी कामगाराच्या मुलाला मंत्री बनता येणे हीच लोकशाहीची ताकद आहे। समान नागरी संहिता महिलांसाठी समानता आणेल आणि आमच्या मुस्लिम बहिणींना समान अधिकार देईल, असे विचार यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले। मैं यहाँ बैठे हुए सबको ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। उसमें डिबेट हो सकता है ना कि भाई सारी चीज़ें हमारे यहाँ तुरंत आप नहीं लागू कर सकते, फेज वाइज करो, वो हजम नहीं होगा हमारे लिए। इट्स ओके, उसके पार्ट बनाएंगे, उसके फेजेस बनाएंगे। और ये जो बहुत बड़ा देश की राजनीति को विचार करने वाले, केवल परंपरा से आया, पिताजी MLA थे, ये MLA बन गया। मेरे पिताजी तो मिल में मजदूर थे, माता भी मजदूर और पिता भी मजदूर। रितू खंडोरी भूषण म्हणाल्या, शहाबानो, शायरा बानो, सरला मुदगल यांच्यासारख्या मुस्लिम महिलांवरील अन्यायाची उदाहरणे देऊन महिलांच्या बाबतीत असमानता दाखवतात। यातून समान नागरी संहितेची आवश्यकता दिसते। दत्तक विधान, वारसा हक्क, विवाह इत्यादीशी संबंधित वैयक्तिक कायदे धर्मापासून वेगळे करण्याची आणि लिंग तसेच धर्मनिरपेक्ष कायदे करण्याची गरज आहे। मैं बताना चाहूंगी आपको, 3 केसेस रखना चाहूंगी जो दिखाता है कि इस देश में क्यों हमको UCC की जरूरत है। महिला हूं, महिलाओं की बात करना चाहूंगी। पहला केस है शाहबानो केस। 1978 at the age of 62 she was divorced. Her husband was a lawyer, a renowned lawyer. He refused to give her maintenance. He says हम आपको सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस देंगे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है। उन्होंने कहा हम आपको केवल 3 महीने के देंगे। She went to court. The Supreme Court upheld the decision and said that Shah Bano needs to be given maintenance. But unfortunately, उस समय की जो राजनीति थी या उस समय के जो लोग थे, वो क्लेरिक्स के प्रेशर में आके उन्होंने उस जो रूल, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको ओवर रूल करते हुए मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 पास किया और कहा कि मेंटेनेंस का पीरियड उतना ही रहेगा जितना मुस्लिम पर्सनल लॉ कहती है। दूसरा केस शायरा बानो का केस, जो कि ट्रिपल तलाक का है, आपने सब सुना है। तलाक ए बिद्दत भी कहते हैं उसको। आप किसी को भी तलाक 3 बार कह के तलाक दे सकते हैं। इसमें जब शायरा बानो, जो 2002 में जिनकी शादी हुई, दहेज लिया गया, सब कुछ किया गया, महिला को पूरी जीवन भर उसकी जो शादी का समय था उसमें उसको प्रताड़ित किया गया, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बाद उनको 3 शब्द कह के तलाक दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट गई, उनको भी मिला। उनको ये कहा गया 2017 में, आई एम गोइंग टू रीड इट, हेल्ड the Supreme Court held in 2017 that talaq e biddat was manifestly arbitrary and unconstitutional. निलेश काब्राल म्हणाले, गोवा राज्यात 100 वर्षांहून अधिक काळ समान नागरी संहिता आहे। जर तिकडे लागू होऊ शकते तर संपूर्ण भारतात का नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। याशिवाय ते प्रगतिशील राष्ट्राचे लक्षण आहे आणि धर्मनिरपेक्षता महिलांना समान हक्क देते, असेही त्यांनी नमूद केले। There in Goa for last almost
100 years, you can say. Well, first of all, what we have to say is the Uniform Civil Code has been inherited by us from the erstwhile Portuguese rule in the state of Goa. And it is not only for any community, it is for the entire cross-section of the society, whether it is a Muslim, Hindu, Christian, Sikh, or any person staying in the state of Goa has to follow the Uniform Civil Code. And if people of Goa can follow the Uniform Civil Code for last 100 years, why can't the entire nation follow the same? मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.